हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू 16 रेज टू पावर एन दिया गया है और हमसे एन पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। क्योंकि यहाँ पर 3 बार एडजॉइंट है तो इसकी पावर 3 कर देंगे। अगर 2 बार एडजॉइंट होता तो स्क्वायर करते, एक बार होता तो पावर 1 करते, है ना। ये एक डिटर्मिनेंट है। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर 3 है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी के ए का डिटर्मिनेंट। के अगर कांस्टेंट है तो के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आंसर आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। एडजॉइंट 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 ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट 16 रेज टू पावर n है। ध्यान से देखिएगा। इसको मैं पूरे को मिला के इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या लिख सकता हूँ? 2a रेज टू पावर n-1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर n। अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। सॉरी, अब ये वाला जो n है ना, ये वाला n है ना। अभी हम जिस n की बात कर रहे हैं वो n मैट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। ऑर्डर 3 है तो n-1 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2a रेज टू पावर 8 इक्वल टू 16 रेज टू पावर n। ध्यान दीजिएगा। इस इस प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को जब लगाएंगे तो देखिए पावर 8 है तो उसको ऐसे रहने दीजिए। इस प्रॉपर्टी को लगा के आएगा 2 रेज टू पावर 3। अभी यहाँ पर के रेज टू पावर एन था, के कांस्टेंट था। तो एन क्या था? ऑर्डर था, मैट्रिक्स का ऑर्डर था। तो अभी ऑर्डर तो 3 है तो इसलिए 2 रेज टू पावर 3 हो गया। 16 रेज टू पावर एन। ध्यान दीजिएगा। तो ये होने वाला है 2 रेज टू पावर 8 × 24। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 16 रेज टू पावर एन, है ना। अब आप यहाँ पे 8 लिखना नहीं भूलेंगे, है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, तो देखिए, इसका डिटर्मिनेंट की हमको जरूरत पड़ रही है ना। तो मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखा देता हूँ। यहीं पे हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। राइट, यहीं पे निकाल लेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो 2 1 0 लिख लीजिए, 1 2 - 1 लिख लीजिए। ये होता है सारस मेथड। आप अपने किसी मेथड से भी इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं जो सिखा रहा हूँ ये थोड़ा यहाँ से आसान पड़ता है। तो आपको डायगोनल एलिमेंट को इंटू करना है, 8 आ जाएगा। इनको इंटू करोगे 0 आएगा, इनको इंटू करोगे 0 आएगा। माइनस इसको इंटू करके 2 आएगा, 2 आएगा और यहाँ से 0 आएगा। तो नहीं लिखेंगे। तो आंसर आ गया 4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा, है ना। अगर आपको ये अच्छा लगे मेथड तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसको बगुला मेथड बोलते हैं, सारस मेथड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 आ गया। तो चलिए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 4 आ गया। 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा और ये आ गया 16 रेज टू पावर एन। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 की पावर 40 इक्वल टू 16 की पावर n आ गया। इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 की पावर 10 इक्वल टू 16 की पावर n। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 की पावर 10 इक्वल टू 16 की पावर n। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको इस सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।